हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ इस तरीके का कि हम लोग जा रहे हैं पंजाब, शालू की ससुराल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक का व्लॉग आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बस में और ये सरगुन अपनी मम्मी से हट के मेरे पास आ जाती है बिकॉज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी खाने की और ये बहुत ही एक्साइटेड थी। नाउ वी आर एट रेलवे स्टेशन और वी वर वेरी हैप्पी एंड गुड्डा मुझे ये बता रहे हैं कि फाइनली आप मुझे बुआ मेरे साथ लेकर आए हो अपने साथ और वो बहुत खुश है। तभी शालू से मैं पूछने लग जाती हूँ कि तुमको कैसा लग रहा है पंजाब आकर। तो उसने कहा वेरी बैड, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट वॉज जस्ट अ जॉब। तो फिर सरगुन का मन कर जाता है कि उसे कोक पीनी है और वो मम्मी के साथ जिद करने लग जाती है, मम्मा मुझे कोक पीनी है, कोक पीनी है। तभी मैंने उससे एक शर्त रखी कि जो भी मेरा हाथ पकड़ के उसके ऊपर पुच्ची लेगा उसको कोक मिलेगी। और सरगुन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सरगुन अपनी मम्मी को बार बार बोले जा रही थी। वो मेरा हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ रही थी। देखो ये किस तरीके से मेरे हाथ के ऊपर ऐसे इसने हाथ मारा। तभी गुड्डा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे कोक चाहिए। आई सेड मैंने आपका हाथ पकड़ने के लिए नहीं बोला था, मुझे इस छोटी लड़की का हाथ पकड़ना था, बट इसने मेरा हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ा। ये बहुत नाराज़ थी। और यार वाई शी इज़ ऑलवेज एंग्री विद मी। मुझे यही समझ नहीं आया, हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है, मुझसे मेरे साथ कभी भी नहीं जाती है। फिर इसकी मम्मी ने एक शर्त रखी कि अगर तुम अपनी मौसी के साथ जाओगी तो तुमको कोक मिल जाएगी। तो फाइनली शी गॉट रेडी एंड वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई और वो फिर मेरे साथ हाथ पकड़ के जाने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे क्या कोक लेके जाने के लिए पसंद करोगे। तो उसने कहा ओके लेट्स गो। तो हम दोनों चलने लगे कोक लेने के लिए। तो फिर इसी बीच में मैं पूछने लगी गुड्डा से कि गुड्डा तुमको कैसा लग रहा है। तो शी वॉज सेइंग दैट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बुआ की ससुराल जा रही हूँ, वो भी पंजाब। पंजाब में जाके बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वहाँ पे बहुत खुला खुला सा रहता है, हर चीज़ मिलती है, सब चीज़ें नेचुरल होती है। तो फिर मैंने गुड्डा से पूछा गुड्डा तो सरगुन तुम मुझे क्या दिलाओगी। तो उसने कहा मैं तुम्हें खेतों की सैर कराऊंगी मौसी। तो मैंने कहा ओ सीरियसली। तो उसने कहा येस। और इसके बाद ट्रेन आ जाती है और सरगुन यहाँ पर अपने टैब से अपने व्लॉग्स देखना शुरू कर देती है। एंड देन थोड़ी ही देर के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ आवाज़ें सी आ रही थी और ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। तो मैंने इधर उधर देखा सरगुन से पूछा तो मुझे पता चला कि ओ ट्रेन के अंदर से कुछ बाजा आ गया। अच्छा तो काफ़ी हो गई क्या आपके? मैं अपनी गाइस के लिए कुछ नौटंकी कर रहा था तो मैंने कहा ओके ओके। तभी उसके बाद ट्रेन रुक जाती है। वहाँ से हम लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें एक्चुअली नहीं लेते हैं बट मैं बाहर देखने लगती हूँ तो वहाँ से बहुत सारे लोग इधर उधर की झांकियाँ कर रहे थे। फिर सरगुन देखने लग जाती है और सरगुन से मैंने पूछा सरगुन तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा मैं झांक रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे एक शरारती बच्चा दिखा और वहाँ बच्चा वो बच्चा वही है क्या? और ये वही बहुत सारी थी। अभी सरगुन और मैं यहाँ पे कुछ नौटंकियाँ करते हुए बाहर से जाते हुए फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सरगुन यहाँ पे बहुत परेशान हमें करने लग गई है। वो हमें जीभ दिखा रही थी तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो। सरगुन ने कहा कि तुम मुझे बहुत परेशान करती हो ना इसलिए मैं आपको यहाँ पे चिढ़ाऊँगा बट मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बिकॉज मुझे तो वो पसंद है। ये देखो ये कैसे करने लगी है, ये बार बार ऐसे ही कर रही थी कॉन्टीन्यूसली। अभी देखो ये कह रही थी मैं आपको व्लॉग शूट नहीं करने दूँगी। मैंने कहा नहीं व्लॉग तो मैं शूट करके ही रहूँगी। और इसी बीच में मुझे दिखाई देती है शालू की कुछ झलकियाँ। वो कुछ मोबाइल के अंदर लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद कि मुझे पता चलता है कि वो यहाँ पर कुछ कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा मैं तो यहाँ पर कुछ शूट कर रही हूँ। अच्छा उसके बाद फिर मैं सरगुन के पास फिर मैंने सरगुन से पूछा कि सरगुन तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो ये आप खुद ही सुन लीजिए उसने क्या जवाब दिया। कोई पूछेगा तुम्हारा घर कहाँ है तो फिर क्या बताओगे? डॉक्टर वाली दुकान के पास। और ऐसे हिलेगी तो फिर तू इसमें दिखाई नहीं देगी। ओके
वहाँ पे क्या क्या होता है और मिट्टी के पास? मिट्टी पड़ी है तो बस मिट्टी में है तुम्हारा घर? और अच्छा, फिर सबसे पहले आप क्या करोगे वहाँ पे जाके जब तुम्हारा घर आएगा? जाते ही गाड़ी चलाएगा? कोई मम्मी कोई दादी से नमस्ते नहीं कोई? फिर उससे पहले तो बताओ ना। जब एंटर करोगे घर पे तब क्या बोलोगे? और फिर इसमें सुन रहा है जो जैसे बोल रही है तो सुन तो नहीं रहा कुछ भी। ऐसे बोलेगी और उसके बाद फिर जाती को क्या देगी फिर अपने वहाँ पंजाब ले जाके? आप भी बैठ जाना मेरी गाड़ी में। मैं आ जाऊँगी आपकी गाड़ी में, पक्की बात है। दो जन आ जाएंगे, एक पीछे एक आगे। मैं आ जाऊँगी, जितनी मोटी मैं हूँ। इसको बहुत शौक है रील्स बनाने का। कभी नहीं बना रही मैंने तो फोटो खींचने के लिए ऐसे। अगर कभी भगवान ने चाहा अगर हमारा वायरल हो गया ना ये व्लॉग, कोई भी व्लॉग मतलब, इसका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मेंशन कर दूँगी, ठीक है? तब तक के लिए कोई बात नहीं, मेरा ही कर लो। सरगुन ने यहाँ पर फुल मस्ती करी है, देखो आप खुद ही देख लो। ये मतलब पूरी ट्रेन में ऐसे ही करते हुए आई है और मुझे इतना डर लगा कि कहीं इसको चोट ना लग जाए, बट नहीं लगी, ये खुश थी। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और हम लोग अब उतरने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं। और ये फाइनली गुड्डा ने अपनी शक्ल दिखाई। इसने जो पूरे रास्ते मास्क लगाया ना, सच्ची ऐसा लग रहा था जैसे इसी को कोरोना हुआ है। तो उसने कहा नहीं मुझे कोरोना नहीं हुआ, मुझे कोल्ड हुआ है। तो चलिए फाइनली हम लोग उतर जाते हैं और उसके बाद हमें सरप्राइज़ मिलता है। देखिए आप लोग खुद ही देखिए और आप हैरान हो। ये क्या हुआ? I'm feeling so exotic. ये फिलहाल बना के गुड्डा। So we have come at पंजाब और ये जो इसके हाथ में फ्लावर्स हैं। हाँ बोलो बोलो। इसके लिए मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्या हो गया गुड्डा? हम लोग पंजाब आ चुके हैं। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे तुम पंजाब के बारे में? आप काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। कितने दिनों के बाद आई हो तुम वैसे? मैं काफ़ी सालों में पंजाब बचपन में आई थी ना गुड्डा? एक्चुअली थोड़ा लाइट का इशू है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ओह तो दिखा। नाउ इट्स योर टर्न। हाँ जी, तो सरगुन फाइनली पंजाब आ गई है और सरगुन को कैसा लग रहा है पंजाब में? जल्दी बता दो सरगुन। शालू ये फूल किसने दिए हैं? किसको? किस लिए? नहीं। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लेते हैं, लाइक सम पिज़्ज़ा और कुछ वाइट सॉस पास्ता एंड ऑल। तो फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत वहाँ पे खाकर कुछ इंजॉय करके वहाँ पे एक्चुअली यू नो सम गेम्स ऑल्सो अवेलेबल देयर, लाइक सरगुन और उसके पापा तो वहाँ पर ताश ही खेलने लग जाते हैं और सभी लोग वहाँ पे जब तक हमारा खाना आता है तब तक हम लोग थोड़ा सा इंजॉय करने लग जाते हैं। और हम लोगों ने वहाँ पे मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे जाने के बाद। और उसके बाद हम लोग मैंने गुड्डा से पूछा कैसा लग रहा है तो उसको बहुत ही मज़ा आ रहा होता है और वो खुश थी। वो कह रही थी कि मुझे एंटी पॉइंट पे ही पिज़्ज़ा खाने को मिल गया तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। आई वॉज जस्ट किडिंग यार। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग घर पहुँच जाते हैं। और उसी बीच में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हो। और
चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यस, तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया कुछ और फिर थोड़ा सा वाइट सॉस पास्ता भी हम लोगों ने टेस्ट किया। एक्चुअली रास्ते में हम लोगों ने बहुत कुछ खा लिया था, तो पेट में इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने रात का खाना मिस कर दिया। और ये सब चीज़ें खाने के बाद हम लोग चले जाते अपने घर। और यहाँ पर सरगुन अपने घर आ गई। वो कितनी खुश थी मैं बता नहीं सकती। उसके दादा दादी साथ में इतने खुश थे ना, सच में। मतलब अपनी फैमिली के साथ मिलने के बाद जो खुशी होती है ना, वो आप इस छोटी सी क्लिप में देख सकते हो। वो कितनी खुश है और साथ ही उसके दादा दादी बहुत खुश थे। तो इस तरीके से हम लोग अपने व्लॉग को करते हैं दी एंड। फैमिली भी साथ हो गई और इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड फिर से एक और रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम लोग इसी तरीके से और भी व्लॉग्स बनाते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली के साथ रहे। और एडवांस में हैप्पी दिवाली। बाय बाय, टेक केयर।